कहानी की शुरुआत में हम आर्यन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हांगकांग के पावरफुल गैंग ब्लैक ड्रैगन के बॉस लैम्प की बेटी है। यहाँ आर्यन अपने पिता की हाई प्रोफाइल गैदरिंग में शामिल होती है, जिस दौरान राइवल गैंग के मेंबर्स लैड को शर्मिंदा करने के लिए आर्यन के इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। तब आर्यन अपनी स्किल दिखाते हुए डांस करती है और सभी गैंग को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अपनी तलवारबाजी दिखाती है। पर तभी उन मेंबर्स में से एक आदमी जानबूझकर एक ग्लास को तोड़कर जमीन पर फेंक देता है, जिससे ग्लास के टुकड़े आर्यन के पैर में चुभ जाते हैं, जिससे उसके पैर से ब्लड आने लगता है। लेकिन आर्यन दर्द होने के बावजूद भी डांस करना बंद नहीं करती। यहाँ सभी गेस्ट उसे लड़खड़ाते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे आर्यन को उन लोगों पर काफी गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उस मेंबर के हाथ में तलवार घुसा देती है, जिसे कांच के टुकड़ों को जमीन पर फेंका था। और इस अटैक के कारण दूसरे मेंबर आर्यन से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं, पर बॉस लैम्प सबको जो है रोकते हैं और इस मामले को यहीं पर सुलझा देते हैं। लेकिन आर्यन अभी अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो अगले ही दिन उस गैंग के लीडर को ट्रैक करती है जिसके आदमी ने आर्यन की इंसल्ट की थी। जल्दी वो लीडर एक सैलून में बैठा हुआ मिलता है और तुरंत आर्यन उसका गला काटकर उसे मार डालती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस गैंग के लीडर के फ्यूनरल को देखते हैं, जहां उस गैंग का हाई रैंक मेंबर अपने बॉस की मौत का बदला लेने के लिए आर्यन को मारने की कसम खाता है और इसीलिए लैम्प अपनी बेटी आर्यन के सेफ्टी के लिए उसे अपने भरोसेमंद दोस्त बिग बॉस के पास भेजने का डिसीजन लेता है। दरअसल बिग बॉस कोरिया का सबसे पावरफुल गैंगस्टर है, इसलिए लैम्प को विश्वास है कि आर्यन वहां पर सेफ रहेगी। और दूसरी ओर हम बिग बॉस को देखते हैं जो कि किचू लैम्प के आदमी को आर्यन की देखभाल करने का काम सौंपता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि किचुल बिग बॉस के गैंग का सबसे लो रैंक वाला मेंबर है, पर वो चाइनीज भाषा जानता है, इसलिए उसे आर्यन की देखभाल के लिए चुना गया था। जबकि हकीकत तो ये थी कि किचुल को चाइनीज भाषा बिल्कुल भी समझ भी नहीं आती थी। खैर अगले ही दिन किचुल और उसके दो साथी आर्यन को एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाते हैं और यहाँ तीनों को ये लग रहा होता है कि आर्यन एक आदमी है, पर जल्दी उन्हें ये पता चल जाता है कि आर्यन कोई लड़का नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की है। और इधर आर्यन की बात करने के अंदाज से उन्हें ये पता चलता है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली लड़की है। यहाँ कोई भी आर्यन की भाषा नहीं बोल सकता था और ना ही आर्यन को कोरियन भाषा समझ में आती थी, इसलिए आर्यन को उसके नए केयर टेकर के बीच कोई बातचीत भी नहीं हो पाती, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। इसके बाद आर्यन बिग बॉस से मिलने जाती है, जहाँ बिग बॉस उसका अच्छे से वेलकम करता है और उससे कहता है कि यहाँ तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। इसके अलावा वो आर्यन को बताता है कि कोरिया को तुम किचुल और उसके साथियों की बॉस हो और जब तक तुम यहाँ पर हो ये लोग तुम्हारी पूरी तरह से केयर करेंगे। और थोड़ी ही देर बाद किचुल और उसके आदमी आर्यन को उसके घर पर ले जाते हैं, जहाँ किचुल और उसके साथी आर्यन को अपनी फाइटिंग स्किल दिखाने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि किचुल को तो फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि वो बस आर्यन को इम्प्रेस करने के लिए अपने साथियों को मार रहा होता है। तभी आर्यन वहां आकर के किचुल को एक साथी को मारती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आर्यन कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक फाइटर है। और इसी दौरान यहाँ पर यू नाम की लड़की आती है जो कि एक ट्रांसलेटर है। दरअसल उसे आर्यन और गैंगस्टर के बीच होने वाली बातों को ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया गया था। यू एक इनमेच्योर लड़की है और वो गैंगस्टर से बहुत डरती है, इसलिए शुरुआत में वो आर्यन की रूड बातों को उसी तरह ट्रांसलेट करने की बजाय बातों को अच्छा बनाकर ट्रांसलेट करती है। और असल में वो यू ऐसा नहीं चाहती कि गैंगस्टर आपस में झगड़ा करें, इसलिए वो सबकी बातों को अच्छा बनाकर ट्रांसलेट कर रही होती है। यहाँ आर्यन किचुल से रिक्वेस्ट करती हुई कहती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहती हूँ। असल में आर्यन की माँ को आखिरी बार कोरिया में ही देखा गया था और इसीलिए आर्यन को लगता है कि उसकी माँ अभी भी इसी जगह पर होगी। और अगले दिन हम देखते हैं कि किचुल के दोनों साथियों को दूसरी गैंग के कुछ लोग परेशान करने के लिए आते हैं, पर दोनों लोगों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि आर्यन वहां पर खड़ी थी। खैर आर्यन उन्हें परेशान होता हुआ देखकर उनकी हेल्प करने का सोचती है और इसीलिए वो एक छोटी सी टेबल पर किक मारकर सभी गैंगस्टर को गिरा देती है। तभी किचुल के साथी मौका देखकर उन लोगों को एक एक करके पीटने लगते हैं, जिस वजह से गैंगस्टर को काफी चोटें आती हैं और वो वहां से भाग निकलते हैं। और इसी शाम आर्यन यू और उसके केयर टेकर डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ किचुल काफी ड्रिंक कर लेता है और इसीलिए अपने एक साथी के साथ वॉशरूम में चला जाता है।
जिस दौरान अचानक से राइवल गैंग वहां पर आ जाते हैं और यहाँ राइवल गैंग के कुछ किचुल के दूसरे साथी को धक्का मारकर गिरा देते हैं और फिर आर्यन और यो को परेशान करने लगते हैं। तब आर्यन को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। आर्यन उन लोगों के ऊपर चॉपस्टिक फेंक कर हमला करती है और गैंगस्टर को पावरफुल किक मारकर दूर ढकेल देती है और जिसके बाद किचुल का दूसरा साथी जल्दी से वॉशरूम में जाता है और किचुल को आर्यन के फाइट स्किल के बारे में बताने लगता है। पर किचुल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि उसका मानना था कि एक अकेली लड़की खतरनाक गैंगस्टर से मुकाबला कैसे कर सकती है। इसके बाद आर्यन से हारे हुए लोग अपने राइवल गैंग के लीडर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं, जिससे लीडर सबको किचुल के गैंग को अपना मेन टारगेट बनाने को कहता है। और अगले दिन किचुल के बारे में रिसर्च करने के बाद राइवल गैंग उसे और आर्यन को अपने हेडक्वार्टर पर इनवाइट करती है, इसीलिए वो दोनों वहां जाने का फैसला भी कर लेते हैं। जब वो हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं तब किचुल अपने दोनों साथियों को वहां घायल देखकर शॉक्ड हो जाता है। असल में उन दोनों की गैंगस्टर ने बुरी तरह पिटाई जो कर दी थी और अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर किचुल को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो राइवल गैंग के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर किचुल को फाइटिंग तो आती ही नहीं थी, इसलिए वो लीडर को हाथ भी नहीं लगा पाता, जबकि लीडर उसके फेस पर पंच मारकर उसे गिरा देता है। और तब आर्यन किचुल की मदद करती है और एक मूंगफली को उठाकर लीडर के चेहरे पर मार देती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर किचुल उसके फेस पर पंच मार देता है, जिससे लीडर सीधा जमीन पर गिरता है। और अब राइवल गैंग के लोग किचुल को घेर लेते और उसे पीटना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर किचुल इतना पीटने के बाद भी आर्यन को उन लोगों से प्रोटेक्ट करके अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता है। पर थोड़ी देर बाद ही आर्यन किचुल को पीछे कर देती है और अकेले ही गैंगस्टर से फाइट करने लगती है। फाइट के दौरान वो अपने पावरफुल किक से कुछ ही सेकंड्स में उन लोगों को मारकर फ्लोर पर गिरा देती है। आर्यन के इस फाइटिंग स्किल को देखकर किचुल हैरान रह जाता है और इसके बाद किचुल और उसका ग्रुप घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर किचुल के साथ ही आर्यन की फाइट देखकर काफी इम्प्रेस थे, पर उन्हें उनसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी। और इसी रात की किचुल और आर्यन गार्डन में बैठकर ड्रिंक करते हैं। वो दोनों भले ही एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, पर किचुल आर्यन की ओर अट्रैक्ट होने लगा था। साथ ही आर्यन को भी किचुल के साथ अब अच्छा लगता था। अगली सुबह सभी ग्रुप के मेंबर्स एक साथ नाश्ता करते रहते हैं। अब आर्यन उन लोगों से रूडली बातें नहीं करती, बल्कि उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। पर यो आर्यन की बातों को गलत ट्रांसलेट करके उन लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करती है। दरअसल यो को ऐसा करने में काफी मजा आ रहा होता है। तभी किचुल और उसके साथी अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि राइवल गैंग का लीडर अपनी हार मानने के लिए वहां पर आया हुआ है। अब ये देख करके बिग बॉस किचुल से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो उसे लो रैंक से उठाकर सीधा अपना राइट हैंड बना लेते हैं। और इस बीच हम हांगकांग के हाई गैंग मेंबर्स को देखते हैं, जो अभी भी आर्यन से बदला लेना चाहते थे, इसलिए आर्यन को मारने के लिए कुछ प्रोफेशनल किलर्स को कोरिया में भेज देते हैं। इधर कोरिया में आर्यन और उसका ग्रुप एक टाउन में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि उन्हें मारने के लिए कोई उनका पीछा कर रहा है। यहाँ सबको ये लगता है कि किलर्स किचुल को मारने के लिए आए, लेकिन जल्दी उन्हें ये पता चल जाता है कि किलर्स का मेन टारगेट आर्यन है। वो किलर्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तब पांचों उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं, जिस दौरान एक किलर अपनी गन से आर्यन को शूट कर देता है, जिससे आर्यन घायल हो जाती है। पर किचुल किसी तरह आर्यन को बचाकर सेफ जगह पर ले जाता है और यहाँ पर वो अपने बॉस को कॉल करता है और उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद वो सभी घर पर आ जाते हैं और उन किलर से खुद को बचाने का तरीका सोचने लगते हैं। और इसी बीच उन्हें ये पता चल जाता है कि किलर्स उनके घर के पास आ चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से दो ग्रुप में बट जाते हैं। जहाँ पहले ग्रुप में किचुल और आर्यन थे, तो वहीं दूसरे ग्रुप में यो और किचुल के दो साथी होते हैं। इधर किलर्स किचुल को आर्यन का पीछा कर रहे होते हैं, जिस दौरान किलर्स की कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे किचुल और आर्यन उन लोगों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ किचुल आर्यन को किलर्स से बचाने के लिए उसे अपनी फैमिली के घर ले जाता है। घर पर किचुल के पेरेंट्स होते हैं और उन्हें ये लगता है कि आर्यन उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए किचुल की माँ उसे एक फैमिली नेकलेस देती है ताकि वो आर्यन को ये नेकलेस गिफ्ट कर सके। और इसके बाद वो दोनों घर पर ही रात गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें किलर से कोई भी खतरा नहीं था। दूसरी ओर हम हांगकांग में देखते हैं, जहाँ आर्यन के पिता अपने हाई लेवल के मेंबर से मीटिंग कर रहे होते हैं और जिस दौरान वो जगह अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे बॉस लैम बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और इधर आर्यन और किशोर अपने साथियों से दोबारा मिलते हैं, जिस दौरान आर्यन अपने पिता को कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है
और तभी अचानक से किलर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आर्यन उन पर खंजर से अटैक करती है, जिससे 2 किलर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ किलर्स की लीडर ही बची थी, जो कि काफ़ी अच्छी फाइटर थी। अब आर्यन और उस लड़की की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों अपनी तलवारबाजी की स्किल दिखाते हुए एक दूसरे से फाइट करते हैं। हालांकि ये किलर्स ज़्यादा पावरफुल थी, जिसके कारण वो आर्यन को थोड़ा घायल भी कर देती है। तब आर्यन अपने दिमाग का यूज़ करके घास के ढेर में छुप जाती है और ये देखकर वो किलर्स पूरे ढेर में तलवार से वार करने लगती है। और तब मौका देखकर आर्यन ढेर के नीचे से उस किलर्स के पेट पर वार कर देती है, जिससे वो पूरी तरह से घायल होकर मर जाती है। और इस लड़ाई के बाद आर्यन को अपनी माँ की लोकेशन के बारे में पता चलता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने अपनी दूसरी फैमिली बना ली है और शिन के साथ वो खुशी से रह भी रही होती है। इसलिए आर्यन अपनी माँ से नहीं मिलती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल आर्यन को ये डर था कि वो अगर अपनी माँ से मिलेगी तो उनकी खुशियाँ बर्बाद कर देगी। इसके बाद आर्यन हांगकांग जाने का डिसाइड करती है। तब किजुल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन उसे अनदेखा कर देती है। हांगकांग पहुंचने के बाद जब वो अपने पिता से मिलने जाती है तो उसे ये पता चलता है कि उसके पिता एक ब्लास्ट के कारण काफ़ी घायल हो चुके हैं। यहाँ बॉस लैम्प अपनी बेटी को आखिरी बार देखते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और अगले दिन हम किजुल को हांगकांग में देखते हैं, जो कि यहाँ आर्यन की हेल्प करने के लिए आया था। और यहाँ पर किजुल आर्यन को अपना फैमिली नेकलेस देता है और जिसे देखकर आर्यन किजुल को किस कर लेती है। और इसके बाद सीन शूट होता है और जहाँ हम राइवल गैंग के एक मेंबर की शादी होते हुए देखते हैं। शादी में राइवल गैंग का बॉस भी आया हुआ था और इसी बॉस ने ही आर्यन के पिता को भी मारा था। और दूसरी तरफ आर्यन इस शादी में ब्राइड की तरह बन करके आती है और इस शादी में शामिल हो जाती है और बॉस से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाती है। और तभी मौका देखकर आर्यन अपनी तलवार निकालती है और बॉस पर अटैक कर देती है, जिससे शादी में आए सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। और इसी बीच राइवल गैंग के लोग आर्यन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं कर पाते। इससे पहले वहाँ किजुल अपने आदमियों के साथ आ जाता है। यहाँ आर्यन गोलियों से बचते हुए कई गैंगस्टर को मार गिराती है, तो दूसरी ओर राइवल गैंग का बॉस वहाँ से भाग निकलता है और ये देखकर आर्यन उसका पीछा करती है और एक अंधेरी टनल में पहुँच जाती है, जहाँ गैंगस्टर का एक ग्रुप उसे घेर लेता है। पर आर्यन उनका मुकाबला करती है और उन्हें पावरफुल किक मारकर घायल कर देती है। इसके बाद वो टनल से निकलकर बॉस को ढूंढने लगती है और जिस दौरान बॉस का राइट हैंड उस पर शूट करता है, पर आर्यन उसकी गोलियों से बचते हुए उसके सीने में खंजर मार देती है, जिसे राइट हैंड मारा जाता है। और इसके बाद आर्यन बॉस के पास पहुंच जाती है, जो कि घायल हो चुका था। यहाँ आर्यन अपनी तलवारों से बॉस के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस अपनी गन निकालकर उसके पैर पर शूट कर देता है और जिसके बाद वो आर्यन के सर पर गन पॉइंट करके पूरी तरह से हंसने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है किजुल और बॉस का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर बॉस किजुल को शूट कर देता है और जिस वजह से किजुल बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और इसी दौरान आर्यन बॉस के पास पहुंचकर उस पर अटैक करती है और उसे अपने चाकू को उसकी छाती में घुसाकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। और जिसके बाद वो किजुल को देखती है, जो कि अभी जिंदा था, क्योंकि वो बिल्डिंग से गिरकर सीधा एक कचरे वाले ट्रक पर गिरा था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां आर्यन को ब्लैक ड्रैगन गैंग बॉस बना दिया गया था और दूसरी ओर किजुल हांगकांग छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहा होता है, जिस दौरान आर्यन का राइट हैंड उसे सलाह देता है, तुम किजुल को कोरिया जाने से रोक लो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को इसी तरह छोड़कर गलती की थी और मैं नहीं चाहता कि तुम ये गलती करके पूरी लाइफ पछताओ। ये सुनकर आर्यन अपने सभी गैंगस्टर के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और किजुल को रास्ते में रोक लेती है। साथ ही वो किजुल को प्रपोज भी करती है, जिसे सुनकर वो तुरंत रखने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।